हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को इंग्लिश में बात करना कैसे सिखाएं। आजकल हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश में ही बात करे। अगर आपको इंग्लिश आती है तब तो आप इजीली अपने बच्चे को इंग्लिश सिखा सकते हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती फिर भी आप अपने बच्चे को किस तरह से इंग्लिश सिखा सकते हो, उसके लिए भी मैं कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, सिंपल येट इफेक्टिव टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो ज़रूर काम आएगी आपको। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रहेगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बच्चे को इंग्लिश सिखाना कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो जब से बच्चा पैदा होता है, 2-3 महीने का होता है, तब से आप बच्चे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दीजिए। बेशक बिल्कुल बच्चा कुछ भी समझ नहीं पाता है अभी, लेकिन वो ऑब्जर्व करता है, उसका माइंड आसपास की चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। जो भी आप बोलते हो, जैसा भी आपका रहने का तरीका है या सब कुछ, तो तब से आप अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे तो आपको अलग से अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा जैसे ही बोलना स्टार्ट करेगा वो आपसे इंग्लिश में बात करना सीखेगा। अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ पे सब लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली इंग्लिश को सीख ही लेगा। लेकिन अगर आपने तब से इंग्लिश में बात करना नहीं सिखाया तो जब से आपका बच्चा बोलना स्टार्ट करे तब से आप अपने बच्चों से छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर सकते हो। चलो मान लेते हैं आपने वो टाइम भी मिस कर दिया, अभी आपका बच्चा बड़ा हो गया, तो अब भी कोई देरी नहीं है। आप अभी भी बच्चे को इंग्लिश में बात करना सिखा सकते हो। शुरुआत आपको करनी है छोटे छोटे वर्ड से। शुरू में बच्चा बिल्कुल पूरा लंबा सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, तो आप छोटे छोटे वर्ड्स बच्चों के साथ बोल सकते हो। जैसे कि अगर आपको उसे बुलाना है तो यहाँ आओ की जगह पे आप उसे बोलोगे कि कम हियर, या फिर वहाँ जाओ की जगह पे आप बोलोगे कि गो देयर। या फिर अगर आपको उसे बोलना है कि पालथी मारकर बैठो तो आप बोलेंगे कि सिट क्रॉस्ड लेग। या फिर आप को बोलना है कि ठीक से बैठो तो आप बोलेंगे कि सिट प्रॉपरली। तो इस तरह के जो छोटे छोटे वर्ड्स है वो आप यूज कर सकते हो ताकि बच्चा उसे सुन के वो वर्ड्स को सीख पाए। उसके बाद धीरे धीरे आप लंबे सेंटेंस के ऊपर भी जा सकते हो। लेकिन जब भी आप बच्चे को इंग्लिश सिखाना स्टार्ट करो तो शुरू में पूरा लंबा सेंटेंस वो नहीं बोल पाएगा। ये तो वही बात हो गई, अगर आपको इस उम्र में अभी आपको बोले कोई कि चाइनीज लैंग्वेज सीख के बताओ तो आपको भी बहुत तकलीफ होगी। तो बच्चों के लिए भी वैसा ही है। छोटी सी उम्र से आपने उसे इंग्लिश नहीं सिखाया तो अभी जो आप उसे सिखा रहे हो तो उसके लिए भी एकदम वो नया है चाइनीज लैंग्वेज की तरह। तो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना उसको, और वो जो भी टूटी फूटी इंग्लिश बोले तो उसको एनकरेज ही करो, ना ही उसे क्रिटिसाइज करो या फिर बार बार उसे बोलो कि आप तो गलत बोल रहे हो या फिर ये वो। उससे क्या होगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा और वो फिर बाद में इंग्लिश बोलने में हेजिटेट फील करेगा और वो नहीं बोल पाएगा। और एक बात, हमारे घर में या फिर घर के आसपास कोई रिलेटिव ऐसा तो होता ही है कि अगर आप भी इंग्लिश बोलो या फिर बच्चा इंग्लिश में बात करता है तो वो बोलते हैं कि बड़ा आया अंग्रेज। तो ऐसी बातें भी बच्चों के साथ कभी भी ना करें। अगर पेरेंट्स तो मोस्टली नहीं करते हैं, लेकिन कोई ना कोई मेंबर या फिर कोई तो आपके घर के आसपास ऐसा होगा ही जो इस तरह के टॉन्ट में बच्चों के साथ बातें करे। तो उनको भी मना करो कि बच्चों के साथ ऐसी बातें बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे भी बच्चों का मोरल डाउन होता है। उससे भी लगता है कि ये इंग्लिश बोलना कोई बुरी बात है या गलत बात है, फिर वो हेजिटेट फील करेगा या फिर उसे भी शर्म आएगी इंग्लिश बोलने में। तो अगर आपके घर के आसपास ऐसी बातें करने वाला कोई है तो उसे मना करने की ज़रूरत है, तब भी आपका बच्चा इंग्लिश अच्छे से बोल पाएगा। एंड ग्रामर को ज़्यादा फोर्स देके, ज़्यादा फोकस करके आपको नहीं सिखाना, वो एक टाइम के साथ बच्चा ग्रामर भी सीख ही लेगा। तो इन शॉर्ट आपको घर का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि जहाँ पे सब लोग बच्चों के साथ इंग्लिश में ही बात करें। अगर सब लोग नहीं बोल पाते तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इंग्लिश में बच्चों के साथ बात कर पाए। तो वो बच्चों के साथ जब इंग्लिश में बात करेंगे तो वो बोलते बोलते बच्चे इंग्लिश में बोलना सीख लेंगे। तो ये तो बात हो गई अगर आपको इंग्लिश आती है तो किस तरह से आप बच्चे को इंग्लिश सिखा सकते हो। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती फिर भी आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंग्लिश में ही बात करे, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तब भी आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखा सकते हो। तब क्या कर सकते हो, आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से कॉमिक्स खरीद सकते हो। कॉमिक्स पढ़ना बच्चों को वैसे भी पसंद आता है। तो अगर आपके बच्चे को इंग्लिश रीड करना थोड़ा बहुत भी आता है तो वो थोड़ा बहुत रीड करते करते पूरा सेंटेंस भी रीड करना एंड बोलना सीख जाएगा। आप स्टोरी बुक खरीद सकते हो बच्चों के लिए। स्टोरी भी रीड करना बच्चे को पसंद आता है, तो जो भी इजी इंग्लिश में बच्चों के लिए स्टोरी लिखी गई हो छोटी छोटी, वो आप बच्चों के लिए बुक्स लाइए ताकि उसको रीड करके बच्चे इंग्लिश सीख लेंगे।
लेकिन क्या होता है, बच्चे को रीडिंग में थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है, तब क्या करें? बच्चे को कार्टून्स देखना बहुत अच्छा लगता है, सभी बच्चे कार्टून्स देखते हैं, तो आप उन्हें बोलिए कि जो भी कार्टून वो देख रहे हैं वो हिंदी, गुजराती या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज में ना देखते हुए इंग्लिश में ही देखे। क्योंकि कार्टून्स के साथ क्या होता है, अगर बच्चे को इंग्लिश नहीं आती फिर भी कार्टून्स में वो क्या मूवमेंट कर रहा है या फिर उसके एक्सप्रेशन क्या है, तो वो दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा कि वो कहना क्या चाहता है और वो सीख जाएगा। तो सारे कार्टून बच्चे को बोलिए कि वो इंग्लिश में ही देखे। और एक स्पेशली मैं आपको कहूँगी पेपा पिग कार्टून आता है, उसमें जो इंग्लिश बोली जाती है वो मेरे हिसाब से एकदम सिंपल, एकदम ईजी इंग्लिश वहाँ पे बोली जाती है। मेरे बच्चे बहुत देखते हैं पेपा पिग, और उसको देख के मेरे बच्चों ने बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखे हैं। इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ, क्योंकि पेपा पिग में जो इंग्लिश बोली जाती है वो सीखना या फिर वो कैच करना बच्चों के लेवल के हिसाब से, बच्चों के माइंड के हिसाब से एकदम सिंपल, एकदम ईजी है, और वो बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं इंग्लिश को। तो ऐसे कार्टून्स आप बच्चे को ज़रूर दिखाइए। बच्चे वैसे भी कार्टून्स देखते ही है, तो सिर्फ उसे इंग्लिश में ही देखना है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तब भी आप अपने बच्चे को इंग्लिश में बात करना सिखा सकते हो। एंड दिन में आधा घंटा या फिर 10 मिनट या फिर कोई भी ऐसा टाइम ज़रूर होना चाहिए जब आप और बच्चा सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। उस टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई और लैंग्वेज कोई भी यूज़ करे। अगर आपको कोई वर्ड या फिर बच्चे को कोई चीज़ एक्सप्रेस करना नहीं आता, इंग्लिश में बोलना नहीं आता, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर इशारों से ऐसी कोई बातें कर सकते हो। इंग्लिश को बिल्कुल फन एक्टिविटी बना दीजिए। इंग्लिश को कोई बोझ ना बनाते हुए कि आपको इंग्लिश सीखना है, इस तरह से बच्चे को कभी नहीं सिखा सकते आप। इंग्लिश को एकदम फन एक्टिविटी बना लीजिए, एकदम इजी लीजिए। कई बार कभी बच्चे को ऐसा नहीं करना कि 10 मिनट या फिर 15 मिनट इंग्लिश में नहीं बात करी तो ठीक है, इट्स ओके। इंग्लिश को फोर्सफुली आपको बच्चे को नहीं सिखाना। टाइम के बाद जब बच्चा स्कूल जाएगा या फिर उसे एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा तो वो इंग्लिश सीख ही लेगा। इंग्लिश आपको कोई भी फोर्स दे के बच्चे को नहीं सिखाना। एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपका बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पाता तो ठीक है, इट्स ओके। इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतनी भी नहीं कि बच्चे को आप डांट के, मार के या फिर फोर्सफुली इंग्लिश सिखाओ। आपको ज़रूरत है बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की, उसके अंदर कोई और हिडन टैलेंट होगा उसको बाहर निकालने की आप कोशिश कर सकते हो। ये कुछ तरीके हैं जो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने बच्चों को अच्छी इंग्लिश बुलवाने के लिए। लेकिन बच्चे को कोई प्रेशर देके या फिर बच्चे को कोई टेंशन देके इंग्लिश नहीं सिखानी चाहिए। इंग्लिश तो क्या, कोई भी चीज़ बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज करके या ज़्यादा टेंशन देके नहीं सिखाना चाहिए। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर सकते हो, दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching the video and bye.